तो आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटी से नाश्ता, बिल्कुल नए तरीके से। ऊपर से कुरकुरी है, अंदर से सॉफ्ट है। आप लोगों को पसंद आने वाली है। यह नाश्ता झटपट में तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इसका हमने छिलका हटा दिए हैं और इसे चलिए ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिए हैं, आप मोटी बारी वाला कोई भी ले सकते हैं। तो इस बर्तन में हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आप मोटी बारी वाला कोई ले सकते हैं, तो आसानी से देखिए हो जा रहे हैं। आप चाहे तो गरम आलू को मैश कर सकते हैं। ये देखिए गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। सारे आलू को हमने कद्दूकस कर लिए हैं और इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच आमचूर पाउडर और चौथाई चम्मच जीरा पाउडर और चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे 2 हरी मिर्च बारी हमने काट लिए हैं और हरा धनिया डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 चम्मच की सहायता से। तो आसानी से हो जाते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी। अब पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा। तो मिक्स हमने देखिए कर लिए हैं पूरी तरह से, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने रोटी लिए हैं, 4 रोटी है। तो इसे हम एक बर्तन में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। तो आसानी से देखिए हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं। ये देखिए लगी नहीं रहे हैं दोस्तों कि बना हुआ है। यह रोटी से नाश्ता बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मिक्स कर जाल लिए हैं और इसी में हम डाल देते हैं सारी रोटी को। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो रोटी को हमें रोक रोक कर अच्छे से पीस लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए दरदरे हमने पीस लिए हैं, ऐसा ही हमें चाहिएगा। और एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमने पीस लिए हैं और एक बर्तन में यहाँ पे ले लेते हैं। बड़े वाली चम्मच से 1 चम्मच हम मैदे ले लेते हैं और थोड़े थोड़े हम पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेते हैं। ना तो गाढ़ा ना तो पतला, मीडियम में हमें बना लेना है। तो देखिए पेस्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है घोल। तो इसे साइड में रखते हैं और इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच अरारोट। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है हाथों से। तो देखिए हमने मिक्स कर लिए हैं पूरी तरह से अच्छे से। तो थोड़े पानी हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े छिड़क कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पूरा पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हल्का हल्का भिगो देना है हमें। तो अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। इधर देखिए जो हमने स्टफिंग बना के रखे थे और थोड़े हाथ में हम ले लेते हैं पोसड़। तो जैसे बोल्स बनाते हैं उसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो देखिए एक बनकर तैयार हो गए हैं, तो दूसरा भी बना लेते हैं इस तरीके। तो हाथ में चिपके दोस्तों थोड़ा सा तेल ऑयल लगा लीजिएगा, तो चिपकेंगे नहीं, आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेते हैं। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं बोल्स। तो यहाँ पे देखिए घोल हमने जो बना कर रखे थे, तो एक चम्मच की सहायता से इसे हम मिलाते हुए अच्छे से और इसी में हम बोल्स को अच्छे से डुबो देते हैं इसके ऊपर घोल में। तो अब चम्मच की सहायता से उठाकर हम रोटी के चूरा में हम डालकर अच्छे से कोट कर देते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से इसे कोट कर देना ऊपर से। ये देखिए, तो देखिए कितना प्यारा लग रहे हैं। तो इस तरीके से एक और हम घोल में डालकर और रोटी में डालकर अच्छे से सेट कर देते हैं। तो अच्छे से कोट कर देना है। बहुत आसानी से दोस्तों यह नाश्ता बन जाते हैं बिना झंझट के। तो इस तरीके से आप बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन खा सकते हैं आराम से।
तो देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रोटी का चूरा बचा था, और इसे हम थोड़ा से हरा धनिया डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं थोड़ा से, और आधा चम्मच हम चाट मसाला डाल देते हैं, आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल देते हैं जीरा पाउडर। अच्छे से हम मिक्स करके इसका रेसिपी भी बना लेते हैं। बहुत टेस्टी होती है, क्रंची से लगते हैं। तो इसे हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें यूज कर लेना है इसे। तो जो हमने बना कर रखे थे घोल मैदे का, और इसी में हम 2 चम्मच हम डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं ये भी नाश्ते दोस्तों। बच गया तो आप इस तरीके से बना कर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हाथों में थोड़े से ऐसे हम लेकर एक बोल से तैयार कर लेते हैं दबाते हुए। देखिए हल्के हल्के हाथ से, तो गोल मटोल से बन जाएंगे। तो ये देखिए एक बनकर तैयार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बना लिए हैं यहाँ पे। चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमने पैन में तेल रख दिए हैं और गर्म हो गई है। तो आप चाहे तो इसे डीप भी फ्राई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम नाश्ते को डाल देते हैं तेल में। तो अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो अब देखिए एक बार में इतना आ गया है। तो इसे हम जगह से हटाते हुए इसे फ्राई कर लेते हैं, उलटते पुलटते हुए। आसानी से यह नाश्ता फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। नीचे के देखिए सिक गए हैं, लग नहीं रहे हैं कि रोटी से बना हुआ है यह नाश्ता। झटपट में यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है, लुक। अब इसे हम तेल से बाहर निकालते हैं। तेल को अच्छे से निचोड़ देना है, एक छन्नी में हम निकाल कर रखते जाएंगे। जो इसका तेल है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से हम दूसरा भी फ्राई कर लेते हैं। तो झटपट में नाश्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बाकी देखिए बचे हुए रोटी को हम बना लेते हैं। जो चूड़ा बचा था वही है, तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हमने फ्राई कर लिए हैं। कितना प्यारा कलर इसका लुक आया है, बहुत क्रिस्पी है यह नाश्ता दोस्तों। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते को हमने फ्राई कर लिए हैं। एक बार प्लेट में हम सर्व कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने बनाए हैं आम की चटनी है। इस तरीके से बनाकर खाइएगा और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी होती है। आप लोगों को हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।